आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो आम मिंबरों पर नहीं बताई जाती। आज मैं तुम्हें सूरह कौसर का वो पहलू दिखाऊंगा जो रिस्क को भी बदल देता है, वक्त को भी और इज्जत को भी। ये वो राज है जिसे औलिया ने सीनों में छुपा कर रखा और जिसकी तरफ इशारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास लोगों को किया। लेकिन याद रखो, ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, ये बात दिल से लेने की है। अगर दिल बंद रहा तो अल्फाज भी बेअसर रहेंगे, और अगर दिल जाग गया तो ये एक आयत पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुनो, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरह है, मगर उसका असर सबसे बड़ा है। सिर्फ 3 आयत, लेकिन उन 3 आयत में दुनिया भी है, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी, और दुश्मनों की शिकस्त भी। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब नहीं, ये उम्मत के लिए पैगाम है। ये ऐलान है कि देने वाला अल्लाह है, और जब अल्लाह देता है तो गिनती खत्म हो जाती है। कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, कौसर का मतलब है खैर कसीर, बेशुमार भलाई, ऐसा रिस्क जिसमें कमी ना हो, ऐसी बरकत जिसमें जवाल ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आज हम ये सूरह पढ़ते हैं फिर भी तंगी क्यों है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है, फिर भी इज्जत के लिए दर दर क्यों जाना पड़ता है। यहाँ एक नुक्ता है, और यही नुक्ता अक्सर लोग खो देते हैं। सूरह कौसर सिर्फ जबान से पढ़ने की सूरह नहीं है, यह मिजाज बदलने की सूरह है, यह शिकवा छोड़ने की सूरह है, यह शुक्र सिखाने की सूरह है। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे कौसर अता करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ जाए उसके हाथ खाली नहीं रहते, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। सुनो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, औलाद की नेकी भी रिस्क है, और इज्जत से जीना ये भी रिस्क है। सूरह कौसर हमें सिखाती है कि पहले अल्लाह की नेमत को पहचानो, फिर उस पर शुक्र करो। फसल ले रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यानी अगर कौसर चाहते हो तो ताल्लुक मजबूत करो, नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझो। आज हम चाहते हैं कि रिस्क बढ़े, लेकिन नमाज टूटी हुई है। हम चाहते हैं कि बरकत आए, लेकिन शुक्र गायब है। यह सूरह हमें झुंझोरती है कि दुश्मनों से मत डरो, नसर वालों से मत घबराओ, हसद करने वालों को अल्लाह खुद काफी है। इन निशानियां का हुआ लापतर, तुम्हारा दुश्मन खुद कर जाएगा। ये वादा है, यह तसल्ली है, यह ऐलान है। अगर तुम अल्लाह के हो गए तो कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। यह सूरह दिल को हिम्मत देती है कि खामोशी में भी अल्लाह काम कर रहा है, कि सब्र में भी अता छुपी हुई है। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। वो राज यह है कि सूरह कौसर सिर्फ पढ़ने से नहीं, कि खास हाल में पढ़ी जाए तो उसके असरात जाहिर होते हैं। और वो हाल, वो कैफियत, वो लम्हा जिसमें कौसर के दरवाजे खुलते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने ये राज अभी सुन लिया और दिल तैयार ना हुआ तो बात ज़ाया हो जाएगी। अगले हिस्से में मैं वो राज बताऊंगा जो रिस्क को आवाज़ देता है, जो बरकत को खींच लाता है, और जो इज्जत को अल्लाह की तरफ से नाजिल करवाता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दिल को संभालो, नीयत को साफ करो, और अगला हिस्सा ज़रूर सुनो, क्योंकि अगले हिस्से में कौसर का वो राज खुलेगा जिस पर अमल करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अब सुनो, दिल को पूरी तरह हासिल कर लो, क्योंकि अब बात आम नहीं, अब बात वो है जो बंदे को बंदगी के दर्जे से अता के दर्जे तक ले जाती है। वो खास हाल जिसका मैंने जिक्र किया था, वो यह है कि सूरह कौसर उस वक्त असर दिखाती है जब बंदा खुद को मोहताज मान ले। हाँ, अल्लाह के सामने, मोहताज लोगों के सामने नहीं।
अक्सर लोग रिस्क मांगते हैं, लेकिन अंदाज मांगने वालों वाला नहीं होता। अंदर कहीं न कहीं शिकायत छुपी होती है, मायूसी बसी होती है, और सूरह कौसर मायूस दिल पर नहीं उतरती। ये सूरा शुक्रगुजार दिल पर नाजिल होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तू कहता है या अल्लाह और तेरे दिल में सवाल कम और यकीन ज्यादा हो, तो समझ ले कि दरवाजा खुलने वाला है। सूरह कौसर का पहला सबक यही है कि अल्लाह ने पहले अता किया, फिर हुक्म दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अता कर दिया। ये मुस्तकबिल की बात नहीं, ये माजी का ऐलान है। यानी अल्लाह के हाथ तुम्हारी चोली खाली नहीं, हमारी आंखें खाली देखती हैं, अल्लाह का फैसला नहीं। यही वो नुक्ता है जहां बंदा टूटता है या बदलता है। अगर तुमने सूरह कौसर पढ़कर भी दिल में ये सोच रखा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो तुमने सूरह पढ़ी लेकिन समझी नहीं। ये सूरह कहती है तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम देख नहीं रहे। फसल ले रब्बिक, नमाज कायम करो, यानी राब्ता कायम करो। नमाज सिर्फ रुकू सजदा नहीं, नमाज ये इकरार है कि मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। और जब बंदा ये मान लेता है तो फिर कौसत उतरती है। रिस्क ऐसे आता है कि बंदा हैरान रह जाता है। बरकत ऐसी आती है कि थोड़ा भी काफी हो जाता है। और इज्जत ऐसी आती है कि दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सुनो, यहाँ एक बारीक बात है, और अगर ये समझ में आ गए तो जिंदगी का ज़ाविया बदल जाएगा। वो ये कि सूरह कौसर का ताल्लुक कसरत से नहीं, कनात से है। जो कनात सीख लेता है वही कौसर पा लेता है। हम ज्यादा मांग मांग कर कम पा रहे हैं, और जो कम पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसे ज्यादा दे दिया। यही वो रास्ता है जिस पर औलिया चले और दुनिया उनकी कदमों में आए। लेकिन अभी असल राज बाकी है, वो राज जो सूरह कौसर को आम तिलावत से रूहानी अमल बना देता है। वो राज ये है कि सूरह कौसर हर हाल में नहीं, एक खास लम्हे में खास नीयत के साथ पढ़ी जाए, और वो लम्हा, वो वक्त, वो कैफियत अगले हिस्से में खुलेगी। क्योंकि अगर मैंने ये राज अभी बता दिया तो तुम सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगला हिस्सा दिल को हिलाएगा, नफ्स को तोड़ेगा, और तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। वहां मैं बताऊंगा कि कौसर को जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। इसलिए दिल को थामे रखो, नजर को संभाले रखो, और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो। क्योंकि जो राज अगले हिस्से में आएगा वो हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है जो आखिर तक सुनता है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें उस लम्हे के करीब ले जा रहा हूं जहाँ इंसान की तकदीर खामोशी से पलटती है, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। वो खास लम्हा जिसमें सूरह कौसर जिंदा हो जाती है। वो लम्हा है जब बंदा खुद को भूल जाता है और रब को याद करता है। ये वो वक्त होता है जब दिल टूटा हो लेकिन रब से शिकवा न हो, आंख नम हो लेकिन जबान पर शुक्र हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह को टूटे दिल की सदा सबसे ज्यादा पसंद है, बशर्ते कि उसमें बदगुमानी ना हो। सूरह कौसर टूटे दिल की सूरह है, मकरूर दिल की नहीं। जब तुम ये सूरह इस हाल में पढ़ते हो कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे हक में क्या बेहतर है, लेकिन जो तू दे वही कौसर है, तो फिर अल्लाह वो रास्ते खोलता है जिनका तुम्हें कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रिस्क कभी पैसे की सूरत में आता है, कभी किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी जाती है, कभी कोई मुश्किल खुद ही रास्ते से आ जाती है। यह सब कौसर की निशानियां हैं, लेकिन हम अक्सर इन निशानियों को पहचानते नहीं।
क्योंकि हम मौजज़ा शोर में ढूंढते हैं और कौसर खामोशी में उतरती है। एक और बात सुन लो, ये बहुत गहरी है। सूरह कौसर जल्दबाजी वालों के लिए नहीं, ये सब्र वालों के लिए है। जो बंदा जल्दी मांगता है वो कभी पूरा नहीं पाता, और जो खामोशी से अल्लाह पर छोड़ देता है अल्लाह उसके लिए हिसाब बदल देता है। इसीलिए फरमाया, इन नशानिया का हुवल अब्तर, यानी तुम्हारा दुश्मन खुद कट जाएगा। ये दुश्मन सिर्फ बाहर का नहीं, ये अंदर का भी है। मायूसी, लालच और लोगों की मोहताज। जब सूरह कौसर दिल में उतरती है तो ये तीनों दुश्मन खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर शख्स इस कौसर का हकदार है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त के साथ। और वो शर्त यह है कि बंदा देने वाले को पहचान ले और लेने वालों से नजरें हटा ले। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद तोड़ी, उसी दिन अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी बदलती है। लेकिन अभी एक पर्दा बाकी है, और वो पर्दा बहुत नाजुक है। वो पर्दा यह है कि सूरह कौसर किस वक्त पढ़ी जाए, कितनी मर्तबा पढ़ी जाए और किस नियत से पढ़ी जाए। ये वो राज है जिसे अगर गलत समझ लिया गया तो फायदे के बजाय दिल मजीद भारी हो जाता है। इसीलिए मैं इसे अभी मुकम्मल नहीं खोल रहा। अगले हिस्से में मैं वो तरतीब बताऊंगा जो बुजुर्गों ने आजमाई और जिसने तंग दस्त को गनी बना दिया, बेइज्जत को बावकार बना दिया। लेकिन ये तरतीब सिर्फ अल्फाज की नहीं, ये दिल की हालत की है। इसलिए अभी रुक जाओ, दिल को संभालो और खुद से एक सवाल करो, क्या तुम वाकई कौसर चाहते हो या सिर्फ इसके फायदे? क्योंकि कौसर पहले दिल बदलती है, फिर हालात। अगले हिस्से में यह राज खुलेगा कि दिल को कैसे तैयार किया जाता है, और वो राज आम नहीं, बहुत खास है। अब सुनो, अब हम उस मकाम के करीब है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम आगे बढ़ते हैं। ये वो मकाम है जहां बंदे को अपने आप से सच बोलना पड़ता है। सूरह कौसर उस दिल पर असर नहीं करती जो खुद को बेकसूर समझता हो। ये उस दिल पर उतरती है जो अपने ऐब मान लेता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अपने नफ्स को मुजरिम ना समझे वो रब की रहमत का जायका नहीं चखता। ये बात सख्त लगती है, लेकिन यही हकीकत है। हम रिस्क की कमी का शिकवा करते हैं, लेकिन हराम से बचने की फिक्र नहीं करते। हम इज्जत मांगते हैं, लेकिन तकब्बुर छोड़ने को तैयार नहीं होते। सूरह कौसर पहले ये सब छीनती है, फिर अता करती है। जब तुम ये सूरह पढ़ते हो और दिल में ये नियत करते हो कि या अल्लाह, जो तूने रोका वो भी मेरी भलाई के लिए था, और जो तू देगा वो भी तेरे इल्म से होगा, तो समझ लो कि तुम कौसर के रास्ते पर आ गए। अब एक और नुक्ता सुन लो, ये नुक्ता बहुत कम बताया जाता है। सूरह कौसर खामोश अमल मांगती है, शोर मचाने वाला अमल नहीं। जो शख्स हर एक को बताता फिरे कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं, वो अक्सर महरूम रह जाता है। और जो शख्स खामोशी में सिर्फ अल्लाह को गवाह बना लेता है, अल्लाह उसे खुद जाहिर कर देता है। यही वजह है कि औलिया की जिंदगियों में कम अल्फाज और ज्यादा असर होता है। अब जरा गौर करो, क्या तुम वाकई अल्लाह से लेने आए हो या लोगों को दिखाने? ये सवाल सूरह कौसर खुद पूछती है। अब हम इस हिस्से के आखिरी मोड़ पर हैं, और यहां मैं एक पर्दा जरा सा उठाऊंगा, लेकिन मुकम्मल नहीं। वो पर्दा यह है कि सूरह कौसर सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, बल्कि शुक्र के वक्त पढ़ी जाए। अक्सर लोग तंगी में पढ़ते हैं, वुसअत में छोड़ देते हैं, और कौसर नाशुक्री वालों से खामोशी से रुखसत हो जाती है। जो वुसअत में भी सूरह कौसर को थामे रखे, अल्लाह उसकी तंगी कभी लंबी नहीं होने देता। अब आखिर में मैं तुम्हें एक राज छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा राज जिसे अगर तुमने समझ लिया तो अगला हिस्सा तुम्हें हला देगा।
वो राज ये है, सूरह कौसर अल्फाज से नहीं हालत से काम करती है। और वो हालत कौन सी है? वो लम्हा कब आता है? वो वक्त कौन सा है? ये वो जगह है जहां सिर्फ वही रुकता है जो वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है। सूरह कौसर एक ऐलान है कि अल्लाह के फैसले लोगों की राय से बड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं कि फलां के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अल्लाह किसको किस रास्ते से गुजार रहा है। कौसर अक्सर उसको मिलती है जिसे लोग हाली समझते हैं, जहां बात सिर्फ सुनने की नहीं, अमल में उतरने की है। ये वो मरहला है जहां सूरह कौसर तुमसे सवाल करती है, और ये सवाल बहुत भारी है। क्या तुम वाकई अल्लाह को अपना वकील मानने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन बंदा अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, उस दिन उसके दुश्मन खुद ब खुद हटने लगते हैं। इन नशानिया का हुल अबतर, ये सिर्फ आयत नहीं, ये निजाम है। अल्लाह फरमाता है, तुम फिक्र छोड़ो, मैं देख लूंगा। लेकिन हम फिक्र छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं अल्लाह भी हो और हमारी चालाकी भी। सूरह कौसर आधा दिल कबूल नहीं करती, ये मुकम्मल सुपुर्दगी मांगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो बंदा अपनी तदबीर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए तकदीर बदल देता है। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुमने वाकई अपनी तदबीर छोड़ी है या सिर्फ दुआ में नाम लिया है? यहां से कौसर का असल सफर शुरू होता है। अब एक मंजर सुनो, ये मंजर तुम्हारे दिल में उतरना चाहिए। एक बंदा है जो बरसों से कोशिश कर रहा है, कभी दर बंद कभी रास्ता बंद। एक दिन वो थक कर बैठ जाता है और बस इतना कहता है, या अल्लाह, मैं हार गया। यह हारना दुनिया के सामने नहीं, नफ्स के सामने होता है। और यही वो लम्हा है जहां अल्लाह फरमाता है, अब तुम जीतने के काबिल हुए। सूरह कौसर हारे हुए नफ्स की सूरह है। जो बंदा अपनी अना हरा दे, अल्लाह उसे कौसर अता कर देता है। अब सुनो, ये बहुत नाजुक बात है। कौसर अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में उतरती है। पहले अल्लाह तुम्हें सुकून देता है, फिर यकीन देता है, फिर रास्ता दिखाता है, और आखिर में वो देता है जिसके लिए तुम बरसों रोए होते हो। लेकिन उस वक्त तुम रो नहीं रहे होते, तुम शुक्र कर रहे होते हो। यही कौसर की पहचान है जो पूरे सफर को जोड़ देता है। वो यह है, अगर कभी तुम सूरह कौसर पढ़ो और दिल में किसी के लिए बदुआ आए, तो समझ लेना कि अभी कौसर पूरी नहीं उतरी। और अगर इसी लम्हे दिल दुआ की तरफ मुड़ जाए, तो जान लो कि कौसर बोल रही है। यही वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह का गवाह बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह कौसर के इस सफर को यहां आकर मुकम्मल किया। यह सफर अल्फाज का नहीं था, ये दिल का था। या अल्लाह, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, जो कुछ दिल में उतरा, उसे हमारे लिए हिदायत बना दे। या अल्लाह, हमें कौसर वाले दिल अता फरमा, शुक्रगुजार दिल, राजी दिल, और तेरे फैसलों पर मुतमईन दिल। या अल्लाह, हमें लोगों से बेनियाज और अपने से वाबस्ता फरमा। हमारे रिस्क में बरकत, हमारे घरों में सुकून, और हमारी जिंदगियों में इज्जत नाज़िल फरमा।